Good morning, student. This is chapter second for 8th class student. Yesterday I told you what is clause, and also I defined a part from page number 9. Let us start. Next part, kinds of subordinate clause. Okay, a subordinate, it means dependent. What is meant by a subordinate? डिपेंडेंट क्लाउज में फंक्शन एज ए नाउन. जो डिपेंडेंट क्लाउज है वो फंक्शन एज ए वो नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. मीन्स जो डिपेंडेंट क्लाउज है वो फंक्शन करता है नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में या फिर एडवर्ब के रूप में. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस में फंक्शन के अकॉर्डिंगली या फंक्शन के आधार पर सबऑर्डिनेट क्लाउज कैन बी डिवाइडेड इनटू in the following types. First one is noun clause, second adjective clause, and third one adverb clause. Okay, according to functions जो डिपेंडेंट क्लाउज क्या क्या है? नाउन क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज. सो व्हाट इज नाउन क्लाउज? ये नाउन क्लाउज क्या है? ए डिपेंडेंट क्लाउज दैट फंक्शंस एज ए नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ए नाउन क्लाउज. एज ए नाउन इन ए सेंटेंस में नाउन के का जो भी फंक्शन करता है, कौन? जो डिपेंडेंट क्लाउज है जो सेंटेंस में एक नाउन का फंक्शन करता है वो क्या कहता है? दैट इज कॉल्ड नाउन क्लाउज. सो ए नाउन क्लाउज परफॉर्म सेम फंक्शंस लाइक ए नाउन इन अ सेंटेंस. यानी कि जो नाउन क्लाउज है सेंटेंस में फंक्शन किसका फंक्शन करता है? वो किसका काम करता है? एक नाउन का काम करता है. सो यू कैन से a noun clause is a dependent clause that acts as a noun. So noun clause begins with words. नाउन क्लास शुरू कहाँ से होता है? begins with word such as this. how से start हो सकता है? that, what, whatever. okay, when, where or whichever, which, whether, or you can say whichever, or when, who, whom, or you can say whomever, and why. ओके, तो जितने भी ये वर्ड्स हैं जो नाउन क्लॉज कहाँ से भी शुरू हो सकता है. सो नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स. व्हाट ही डिड मेड ए प्रॉब्लम फॉर हिज फैमिली. और व्हाट ही डिड ये क्या है? यहाँ पे नाउन क्लॉज है. द नाउन क्लॉज टेक्स द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट. यहाँ पे व्हाट ही डिड it is used as a noun clause and it functions as a subject. okay, he knows that he will pass the test. noun clause takes the position of a object. यहाँ पे यूज हो रहा है that he will pass the test. ये noun clause स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में. ओके, सो जो भी मैंने वर्ड्स बताए थे आपको अभी, वो किसी भी वर्ड से ये नाउन क्लास स्टार्ट हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी.
So noun clause perform the 9 grammatical functions in English grammar. Okay, फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि जो नाउन क्लास है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट यानी कि सब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट के पूरक के रूप में भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रपोजिशनल कम्प्लीमेंट भी, एडजेक्टिव फ्रेज कम्प्लीमेंट, नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट एंड अपोजिटिव्स. So these are 9 grammatical functions in English grammar when it can perform its duty. Okay, so now first one is subject. Okay, we will discuss subject. A subject is a word, phrase or clause that performs the action or acts upon the verb. Subject क्या है? एक word या phrase या clause है जो कि सब परफॉर्म द एक्शन ऑफ ए और एक्ट अपॉन द वर्ब, जो एक वर्ब के ऊपर काम करते हैं. हु एवर एट माई लंच इज इन बिग ट्रबल, या हु एवर एट, जिसने मेरा लंच खाया है वो एक बहुत बड़ी किस्में है, प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास ये क्या है? नाउन क्लोज है, एज ए सब्जेक्ट है. हाउ यू विल फिनिश योर विल ऑल योर होमवर्क ऑन टाइम इज बियॉन्ड मी. आप अपना होमवर्क कैसे फिनिश करेंगे? दिस इज ऑल्सो है noun clause used as a subject. Okay, so these noun clause functions as a subject. Okay, both finite and non-finite noun clauses can functions as a subject. Next, subject complement. A subject complement is a word, phrase or clause that follows a linking verb or describe the subject of a clause. The term predicate, nominative and predicate nouns are also used for noun clause that functions as a subject complement. यहाँ जो है ये परफॉर्म करता है नाउन क्लॉज सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के पूरक के रूप में भी ये फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करता है. सो लुक द एग्जांपल. द फर्स्ट प्लेस विनर विल बी हु एवर स्विम द फर्दर इन द एज ए. तो यहाँ पे है ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में, हु एवर स्विम्स. That noise is a boy whispering in her time. That noise. अब ये जो है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में. So both finite and non-finite noun clause can function so subject complement. So student, in the next lecture I will explain what is subject complement, what is complement, what is clause. So I will explain again in the next video. Till then you will revise. Thank you.